लास्ट एपिसोड में देखा था, यूनसी कहता है तुम यहाँ कब आओगी। जियांग कहती है कल। यूनसी कहता है मैं तुमको पिक करने आऊँगा। जियांग सोचती है क्या इसने लाइव स्ट्रीम सुन ली जो मैंने उसमें कहा था। वो कहती है जो मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था वो मैंने ऐसे ही कह दिया। यूनसी कहता मैंने स्ट्रीम नहीं देखी, तुमको मैसेज करने के बाद मैं सबके साथ डिनर पर आया हूँ। वैसे तुमने क्या कहा था, कहीं वो मेरे बारे में तो नहीं। जियांग कहती है नहीं, वो तुम्हारे बारे में नहीं है। वैसे भी मैंने कर्मा को वो पार्ट डिलीट करने को कह दिया है और जब तुम संघाई में थे वो दिन मुझे याद है। यूनसी कहता है हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था। हम लोग दोबारा स्प्रिंग फेस्टिवल को साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जियांग कहती है ठीक है। गॉलिंग पीछे से कहता है बॉस देखो स्नो पड़ रही है, तो वो सभी स्नोफॉल एंजॉय करने लगते हैं। जियांग कहती है यहाँ भी स्नोफॉल हो रही है। अगले दिन जियांग जब एयरपोर्ट आती है तो यूनसी वहाँ पहले से ही खड़ा था। जियांग उसे देख लेती है और उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। यूनसी उसे पकड़ लेता है और कहता है तुमको मैं नहीं दिखा क्या। तो जियांग कहती है तुम इस आउटफिट में बहुत कूल दिख रहे हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, मुझे माफ कर दो, रुको मुझे फिर से देखने दो, तुम बहुत स्टाइलिश दिख रहे हो। और बातें करते करते वो लोग करीब हो जाते हैं। तभी एक बच्चा कहता है मॉम देखो ये दोनों किस करने जा रहे हैं। तो जियांग पीछे हो जाती है और कहती है ये मैं क्या नॉनसेंस बातें कर रही थी। फिर यूनसी कहता है तुमको दिख नहीं रहा तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। जियांग घर छोड़ने पर उसे थैंक्स करती है तो यूनसी उसका स्कार्फ बांध देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जियांग घर आकर कहती है ये कितना अजीब लग रहा है और याद करके खुश होती है। नेक्स्ट सीन में टेक्निकल टीम और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच आर्गुमेंट हो रही थी। यूनियन कहती है जियांग की गलती से 1 ईयर का बोनस हमारा कट हो गया है, तुम टेक्निकल टीम के लोग स्टूपिड हो, तुम टेक्निकल टीम के लोग उसका साथ दे रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे कौन लेगा। पीछे से यूनसी कहता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जियांग टेक्निकल टीम से है तो उसके ट्रबल हमारे ट्रबल हुए। जियांग आकर कहती है कौन कह रहा है ये मेरी गलती से हुआ है। यूनियन कहती है तुम्हारी वजह से हमारा 1 ईयर का बोनस कट हुआ है और वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है और यूनसी सबको काम पर जाने के लिए कहता है। जियांग को कोल्ड था तो क्विंकिंग उसकी हेल्प करती है। गाओ उसके पास आकर कहता है उसकी वजह से आप बीमार हो गई हो क्या, तो वो उसे अपना काम करने को कहती है। बाहर आकर जियांग अपने ग्रैंडफादर को कॉल करके कंपनी की पॉलिसी के बारे में डिस्कस करती है बट वो उसे मना कर देते हैं और कहते हैं तुमने कुछ दिन पहले हमारे एक कस्टमर को नाराज कर दिया था, इससे कंपनी को नुकसान हुआ है और तुमने जो मुझसे बेट लगाई थी वो तुम हारने वाली हो, तो तुम अपना और कंपनी में टाइम वेस्ट मत करो और वापस संघाई आ जाओ। वो कहती है अभी टाइम ही कितना हुआ है, हमने तो बस एक ही कस्टमर खोया है, आप देखना हमारी कंपनी ग्रोथ जरूर करेगी। और आपको याद होगा मेरी मॉम को भी ग्रैंड माँ ने सपोर्ट किया था। ग्रैंडफादर कहते हैं तुमको पता है कि तुम्हारी मॉम ने कितना सपोर्ट किया, उसने अपने बच्चे तक अकेले छोड़ दिए। ये सुनकर जियांग सैड हो जाती है और कहती है आप भूल गए हैं आपने एक प्रॉमिस किया था। तो वो पास्ट की बात याद करते हैं। ग्रैंडफादर ने कहा था कि तुम जो कहोगी मैं करूँगा। जियांग ने उनसे 3 अपॉर्चुनिटी मांगी थी कि मैं कोई भी फैसला ले सकती हूँ। ग्रैंडफादर प्रॉमिस कर देते हैं। जियांग कॉल कट कर देती है और ग्रैंडफादर उसकी ईमेल अप्रूव कर देते हैं। जियांग को मैसेज आता है कि उसका ईमेल अप्रूव हो गया है तो वो ग्रैंडफादर को थैंक्स करती है बट वो उसे मैसेज करके कहते हैं कि तुम्हारे 3 अपॉर्चुनिटी में से एक अपॉर्चुनिटी कम हो चुकी है। ऑफिस में टीम के लोग ईमेल चेक करते हैं कि मिस जियांग की वजह से उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कंपनी उठाएगी। कंपनी के सभी लोग कहते हैं मिस जियांग कुछ मिस्टीरियस हैं, आखिर ये हैं कौन। हम देखते हैं जियांग को यूनियन ग्रुप में मैसेज करती है यूनसी आप जियांग के साथ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो ऑफिशियल एम्प्लॉय बन गई है। और फिर वो कहती है सॉरी गलती से मैसेज कर दिया। तो जियांग उसे रिप्लाई करती है इट्स ओके ट्रेनी। तो ये देखकर यूनसी खुश होता है तो उसका फ्रेंड कहता है क्या देखकर हंस रहे हो, तो वो उसे फोन दे देता है। फ्रेंड कहता है जियांग का टेम्पर हमेशा हाई रहता है, वो बहुत खतरनाक है। यूनसी कहता है जब वो छोटी थी तो जो उसे बुली करते थे तो वो उनसे फाइट बैक करती थी। उसका फ्रेंड कहता है वैसे तुम्हारी और जियांग के बीच की बात कहाँ तक पहुँची, तो वो
वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मुझे यकीन है वो मेरी होगी। तो वो दोनों हंसने लगते हैं। जियांग जब कंपनी आती है तो गाओलिंग उसका वेलकम करता है। प्रेसिडेंट जियांग को प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते हैं तो वो खुश होती है। वो अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है तो सभी क्लैपिंग करते हैं। जियांग सबके लिए पीने के लिए कॉफी लेने जाती है तो वो शॉपकीपर कहता है आप यूनियन की कोलीग हैं तो मैं आपको 20% ऑफ कर दूंगा। तो जियांग यूनियन को थैंक्स करती है तो यूनियन ये देखकर उस पर गुस्सा करती है कि उसे बिल पे करना पड़ेगा। बाहर आकर जियांग यूनसी से कहती है ये बाहर आकर हमारे बारे में बातें कर रही थी तभी मैंने इसके साथ ये किया। तो यूनसी कहता है अब तुम खुश हो। यूनियन को सबक सिखाकर वो हाँ करती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ छोड़कर जाने लगती है। तो यूनसी भी उसकी तरफ देखता है। जियांग जब ऑफिस आती है तो यूनसी को देखकर खुश होती है। तभी उसे मिश्रा भाई की कॉल आती है। वो कहते हैं मैंने यूनसी के बारे में कुछ पता किया है, वो चेंसान का बॉयफ्रेंड है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने चेंसान से पूछा था कि तुम्हारा और यूनसी का क्या रिलेशन है। मिश्रा भाई कहते हैं वो खुद से नहीं बताएगी क्योंकि यूनसी उससे बहुत यंग है और इस चीज का मेरे पास प्रूफ है, मैं अभी सेंड करता हूँ। जियांग फोटो देकर शॉक हो जाती है और मिश्रा भाई पर गुस्सा करके कॉल कट कर देती है। वो खुद से कहती है सब झूठे हैं यहाँ और सैड हो जाती है। क्विंग जियांग से कहती है इस डॉक्यूमेंट पर साइन चाहिए। तो जियांग कहती है मैं साइन बाद में कर दूंगी। तो जियांग साइन करके यूनसी के कैबिन में जाती है और कहती है काम करने से पहले इस पर साइन कर दो और ये फाइल क्विंग को दे देना और वहाँ से जाने लगती है। यूनसी कहता है रुको मैं इसे जल्दी से पढ़ लूंगा। तो जियांग को वहाँ रुकना पड़ता है और यूनसी साइन करके फाइल दे देता है। तो जियांग गुस्से से लेकर चली जाती है। तभी यूनसी डेटिंग प्लेसेस देखने लगता है। यूनसी जियांग को मैसेज करके कहता है मैंने कुछ प्रिंट्स में चेंजेस किए हैं, तुम ले जाओ आकर। जियांग प्रिंट लेकर जाने लगती है तो यूनसी कहता है आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो जियांग उसे बिजी होने का बहाना बताकर वहाँ से चली जाती है। तो यूनसी उसका बिहेवियर देखकर हैरान होता है। दोबारा गाओलिंग जियांग से कहता है प्लीज क्या आप बॉस के ऑफिस में जाकर मेंग जियांग की लास्ट ईयर की प्रोजेक्ट की फाइल ला सकती हैं। तो जियांग को फिर से यूनसी के ऑफिस में जाना पड़ता है। वो जब प्रोजेक्ट फाइल ले रही थी तो यूनसी कल रात डिनर पर चलने को कहता है, वो कल भी बिजी है कहकर बाहर आ जाती है। जियांग सोचती है यहाँ सब मुझे आज ऑर्डर ही क्यों दे रहे हैं और यूनसी मुझे डिनर पर क्यों इनवाइट कर रहा है। यूनसी उसके पास आकर कहता है इस डाटा को रिवाइज करके ईमेल कर देना। जियांग कहती है ठीक है लेकिन मैं आज और कल बिजी हूँ और वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। यूनसी कहता है अब इसे क्या हो गया, इसने जाने से मना क्यों कर दिया। तो वो कैबिन में आकर लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करें वो सर्च करता है। ये देखकर वो खुशी हो रहा था। तभी कोई गेट नॉक करता है तो यूनसी सोचता है कि जियांग है तो वो उसे अंदर आने को कहता है और चेंसू को देखकर नर्वस हो जाता है। चेंसू यूनसी से कहती है कल जियांग को मिस्टर हुआंग से माफी मांगने के लिए मिलने जाना है और उसके साथ हमें भी जाना होगा क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो जियांग का टेम्पर को कि वो कब क्या कर दे उसे कुछ नहीं पता। तो यूनसी उसकी बात पर एग्री करता है और कहता है वहाँ उसका मैं ध्यान रखूंगा। और यही इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।